नमस्कार दोस्तों, आज 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खन्ना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कहाँ की कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल। और भाई साहब ये कौन। नमस्कार भाऊ जी, राम राम जी। राम। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे? बढ़िया जी, बढ़िया। पहले मेहमानों का परिचय करवाओ जी। हमारे सवाल से रामपुर सवाल से रामपुर सवार, जो मंडी आपने पिछले साल दिखाई थी, वही छुपी हुई मंडी थी। छुपी हुई मंडी। ये भी वहीं से है भाई साहब? अच्छा वहीं से है। अच्छा, सवार से। वो रामपुर जिले की सबसे बड़ी मंडी मानी जा रही है। रामपुर जिले की सबसे बड़ी मंडी मानी रामपुर जिले की सबसे बड़ी मंडी सवार मंडी है। अच्छा, अब बन गई, अब बन गई। पहले नहीं थी, अब बन गई। सवार पहले कोई नहीं जानता था सवाल को, मसवासी को, अब दुनिया जान रही है। यानी कार्ड को लाया नहीं है वाला। एक मिनट, पिछले साल के जब खुराना जी गए रौनक लग गई दोबारा। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। अब बताओ जी कौन सा माल जाए? ये जो माल आया ना, ये अपने ही आया है। ये क्वालिटी कार्ड होगा। ये खरीद के जाए तुम कहीं से या अपने घरे? चला है व्यापारी हम लोग। कहाँ से लिए खरीद के? किसानों से खरीदा था बाजार से। कहाँ से? किसानों से खरीदा था भाई। कौन से इलाके के किसान? मसवासी रामपुर में पड़ता है। ये यूपी के माल है राणा जी। मैं नहीं मानता जी, इन्होंने व्यापारी कह दिया सब जगह का इलाका। व्यापारी की नहीं मैं मानता जी। इतना मोटा माल हो जाता है आपके इलाके में? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? बीच चेंज होगा तो सब कुछ होता है राणा जी। यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये यूपी का काट गोला है। यूपी के तो वो बिल्कुल आए पॉपकॉर्न हुए छोटे छोटे। आए हुए हो, वो किसान बोले भी आए हुए हैं। अच्छा जी। हाँ, वो भी दिखाता हूँ। नहीं, सच में मजाक की बात तो हेलो। नहीं कर रहे आपने? सच में ही रामपुर से लिया माल इतना है जी? कितने हो यार? दूसरी आंधे आंधे अच्छा जी, कमाल है जी। फिर तो भाई शाबाश जी आपको, जो आपने कम क्वालिटी पहले से सुधार है। यार वो रह ही गई। ये देख लीजिए, ये वैरायटी का क्या नाम बताया इसका? काट गोला। काठ बहुत गोला। पुराना माल है ये। देखो, ये भी यूपी है। ये देख लो माल क्या है। नहीं, इस वैरायटी ये का, यूपी है। इस वैरायटी का नाम काठ काठ गोला। गोला। बहुत पुराना बीज है ये, कोई अभी का बीज थोड़ी ना है। क्या आप इनसे बात कर लो भाई साहब, बहुत सुबह से वो कौन है जी? परेशान है। हमारे बहुत ही इस मंडी के बहुत बड़े आदमी है। हाँ तो जी। ये पुराना बीज है और लाजवाब क्वालिटी बन रही है। इस वाली बेल्ट को समझ आ गई कि तरीके से अगर हम बीज बोते हैं। अब ये गन्नौर के हमारे किसान हैं। गन्नौर यूपी? हाँ, ये भी यूपी के। अच्छा जी। ये बेल्ट दूसरी पड़ गई, ये बेल्ट दूसरी पड़ गई। ये मसवासी और रामपुर सवार, रामपुर ये वाली सवार, बेल्ट है। और ये वाली हो गई ये घिरोर वाली गन्नौर, बदायूं, ये वाली संबल है। ये छोटे वाली है, वो जो संबल वाली छोटे बेल्ट। छोटे माल हैं। हाँ, ये जो उतने भी माल आए हो बाहर, ये इनके हैं। ठीक है जी। अब बेल्ट वही है, यूपी है। इनको कितने सालों से मैं समझा रहा हूँ कि भाई बीज चेंज कर लो। ये यूपी, ये भी यूपी का माल है बेटा। अब सोच लो कि कितना बड़ा फर्क है। इनके तो 5 दाने होंगे इसमें, इसका एक अकेला। इनके 10 हो गए, इनका एक है। तो क्वालिटी का फर्क है। मेहनत ये भी उतनी कर रहे हैं। ठीक है ये जी, तो प्रॉपर किसान है, ये तो व्यापारी है, किसान है। ठीक है जी। तो मेहनत ये भी उतनी कर रहे हैं जितना कि ये वाला किसान मेहनत कर रहा है। फ़र्क देख लो, उसी बीज बदलने का डिफरेंस क्या है। ठीक है जी। किसी को सुपर शंकर अच्छा लगता है वो लो, किसी को ये अच्छा लगता है ये लो। और ये देखो, ये हरियाणा का माल आया। ये कौन सा इलाका ये जी? यही वही जाम गए थे। इंद्री? हाँ इंद्री कर यानी करनाल एरिया जी। हाँ, ये बीज कौन सा है जी? ये सुपर शंकर है। लेकिन ये क्वालिटी थोड़ी सी इसकी हल्की रही है, वो अभी थोड़ा कच्चे बन पे है। जो मैं बार बार बोल रहा था कि थोड़ा रुक के दूंगा, बीज मांग रहे हैं सब मेरे से। हाँ जी। ये देखिए, खुला हुआ एक लाट, ये ग्रेड करके लिया जी इसको? ये रहा माल, ये छोटी जाली में जो है। ठीक है जी। तो सर, ये फ़र्क है बीजों का। आप काट गोला लगाओ, आप सुपर शंकर लगाओ, जो भी लगाओ। आज पहले रेट बता दो। बीज बदलो। रेट लोग ना सर, अभी 16-17 गाड़ी की आमदनी है। प्याज वाले भी कुछ बंदे हम बेचारे, और सब्जी वाले, फ्रूट वाले, सब लहसुन के इंतजार में बैठे। यार आपकी वीडियो में ना रेट नहीं मिलता हमको सारी पहले रेट ले लिया करो। कथा सुननी पड़ती है। नहीं, कथा नहीं सुना करो, पहले रेट ले लो। रेट 15 गाड़ी की आमदनी है और भाव जो
इधर यूपी, ये वाली यूपी है ये 25 गन्नौर। से लेके, हाँ गन्नौर 25 से लेके 50, अच्छा जी, 55 तक बहुत स्लो, यही है ना बेटा। और जो ये वाली यूपी है 40 से लेके 80। 40 से 80 रुपये किलो। ठीक है जी। अब आ जाओ हरियाणा। हरियाणा भी यही 70-80 बिकेगा जी। नीचे में? नीचे में 60 रुपये। अच्छा जी। हाँ, लड्डू टाइप कोई आया नहीं, लड्डू आते तो 50 रुपये। और MP आ नहीं रहा, कोटा कूटा है वो भी 40 से लेके 70, अमूमन 40 से 70-80 की रेंज में सारी गेम चल। और जो यूपी के जवे वगैरह ना, ये अपना MP के जवे वगैरह है राजस्थान जवे जुवे वही चल रहे हैं जी, नीचे में 35, ऊपर में 50। जवे में भी के क्वालिटी हो हिसाब जाती है? से, क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा जी। और कल गोठाड़ा वाली माता जी की भविष्यवाणी हो गई। हाँ जी। ये हमारे कई न्यूज़ चैनल वाले गए थे, जिसमें ये भाई साहब थे, जगदीश जी हैं, हाँ जी। तो ये हो गए, वो अपना शिव प्रताप हो गए, और शिव कुमार वो हो गए, क्या नाम है, मनीष धाकड़, ये सब यूट्यूबर्स गए हुए थे। बेसिकली उनका जो वहाँ से लहसुन के लिए और प्याज के लिए आया, उन्होंने कहा साल अच्छा। उन्होंने भी पॉजिटिव रुख ही दिया, उन्होंने भी यही कहा गर्मी बहुत पड़ेगी। ठीक है जी। यही बात हम 1-1.5 महीने पहले बता रहे थे कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। ये स्पिरिचुअल भविष्यवाणी थी, वो एक कैलकुलेटिव हमने बोला था। ठीक है जी। कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, बीज खराब होगा, उसकी वजह से लहसुन 100 के आसपास घूमेगा। ठीक है जी। 50 से 100 तो रहेगा ही रहेगा, और अगर थोड़ा और ज़्यादा खराब हो जाता तो 100 से 150। ठीक है लेकिन जी। 100 से 150 होते ही आप ये ध्यान रखना कि हलचल चालू हो जाएगी बाहर के मालों की। ठीक है जी। इस चीज़ को देख के चलना। तो जो हमारा मत है, जो मेरा राय है, जो मेरी वो है कि 50 से 100 मैं मोटे माल 80 से 100-120 में बिके, छोटे माल 50 से 70 में बिके, तो किसानों को इस पर निकालते रहना चाहिए। ठीक है जी। अब ये भविष्यवाणी से सिर्फ ये फ़र्क होगा कि थोड़ा 10-20 में मार्केट मनोबल मजबूत हो गया और बढ़ जाएगी, लोगों का मनोबल मजबूत हो गया, लोग इस भाव में खरीदारी पे आ जाएंगे, ये थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी। और इसके लिए जी हिमाचल वालों का भी बता दो जी। हिमाचल भी यही चलेगा जी, अराउंड 50 से 100। कश्मीर भी नीचे में 40, हिमाचल ऊपर में तो- 60। हिमाचल तो ऊपर रहता है जी वैसे। सर एक्चुअल में ना ऊपर जितना ले जाओ, एक आप ये समझ लो सीमा बंधी हुई है कि 100, 125, 150 इसके आसपास आते ही ना, जैसे ही 125, 150 आएगा बाहर के माल की हलचल चालू हो जाएगी। ठीक है जी। तो उस चीज़ को देख के व्यापार करिए। उसको हम लोगों ने रोकने की कोशिश कर ली, नहीं रोका। सरकार कोई कदम उठा दे किसानों के लिए तो अलग बात है, बाकी माल आएंगे। ठीक है जी। है ना जी। तो अब हर देश अपने अपने हिसाब से कदम उठा रहा है, तो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट भी कोई ना कोई कदम उठा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक नहीं उठाते तब तक तो खतरा है ही है ना, तो उसको खतरे को देख के चलेंगे। या तो हो कोई अंदर बैठा हो, कोई बता दे भाई ये हम भी कदम उठाने वाले हैं, तो हम चौड़े में बोल देंगे जी माहौल बढ़ जाएगा। तो ये सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर है। पिछले साल तो आपके पास वहाँ की कैलकुलेशन भी आ जाती थी, लोग वीडियो भेजते थे चाइना से कि सर वहाँ पे रेट डाउन हो गया है, इतना वहाँ का लहसुन है रेट वहाँ पर। 70 रुपये का भाव है इस टाइम। वहाँ पर फसल निकलने का वहाँ का भी टाइम है। टाइम है वहाँ पे 70-60 में, वहाँ पे 50 से लेके 70 रुपये के रेट हो रहे। वहाँ पर हाँ ठीक तो है जी। रिपोर्ट है, तभी तो मैं बता दूँ कि 125 से 150 जैसे ही आएगा विदेशी माल एंट्री चालू। तो वहाँ से जो ये अपना माल मंगाते हैं तो इस पर खर्चा कितना पड़ जाता है जी? सर देखो यहाँ पे वैसे तो बैन है, दूसरी कंट्री से घूम के आता है तो सिर्फ 5% का वो है। ठीक है जी। 5% टैक्स लगा रखे बस, तो कुछ भी नहीं, 2.5 रुपये किलो का टैक्स लगा बस। ठीक है जी। तो ये चीज़ है, तो ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस करके, बहुत हर तरफ का रिपोर्टर रख के तब चलना पड़ता है। उसी हिसाब से सलाह दे रहा होता। ठीक है जी। तो ना तो हम कोई भविष्यवाणी कहना जानते, ना कोई अपने को कोई ऊपरी ताकत है। ठीक है जी। हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, उसी हिसाब से बताया था कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी पड़ रही है, अभी और पड़ेगी। 15% माल डैमेज हो चुके, कम से कम 15% और होंगे,
30% का पक्का कैलकुलेशन है हमारा। ठीक है जी। और अगर ये 30 की जगह 35-40 हो गए तो लहसुन 100 से 150 पे चला जाएगा। ठीक है जी। सिंपल सी कैलकुलेशन है। हमारा मनोबल और किसानों का, व्यापारियों का मनोबल इन्होंने भविष्यवाणी ने और बता दिया। ठीक है जी, मजबूत कर दिया जी वो। देगा तो फिर अब किसानों को क्या करना जी इसमें फिलहाल? सर आराम से चलाते वो रिपोर्टें तो चारों तरफ से पॉजिटिव है, सब तरफ से पॉजिटिव है। डैमेज माल निकालते चलो, अच्छे माल मैं तो यही कहूँगा थोड़ा थोड़ा करके चलते चलो। जो प्याज मंडी वाले हैं ना जी, प्याज मंडी वाले सारे एक ही बात बता रहे कि 50% माल तो बेच लो, जिसका भी जितना माल है। लहसुन में, प्याज में, प्याज की फसल ज़्यादा है ना जी, प्याज की फसल ज़्यादा है और प्याज ज़्यादा है भी, आप जो है 50% माल तो बेचो, चाहे भले वो एक दिन में नहीं बेचना, 2 दिन में नहीं बेचना, आने वाले 1 महीने में, 1.5 सिंपल सा फंडा है, थोड़ा थोड़ा करके हम बेचेंगे, मार्केट कभी नहीं टूटेंगे। ठीक है जी। पहले किसान अपनी फसल को 2 महीने 3 महीने के हिसाब से बेचता था और व्यापारी पूरा फसल अपने अंडर में ले लेता था। ठीक है जी। यही होता था। क्यों भाई साहब, आप तो व्यापारी हैं। अब किसान को समझ आ जाना चाहिए कि आप टमाटर नहीं बोते कि इसे 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में ख़राब हो जाना है। आराम आराम से आपको टाइम है 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, आराम से चलो धीरे धीरे करके। उसमें आपको हर तरह का भाव मिलेगा। ठीक है जी। आपने नए में जो भाव मिला, अभी जो बेचे हो बराबर है। ये एमपी के किसानों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है जी। इनको जो नए में भाव मिला, अब जो मिल रहा बराबर पड़ रहा, उल्टा वो वाला भाव इससे बेटर था। ठीक है जी। अब जितना सूखता जाएगा उतना इनको वजन जाता जाएगा। ठीक है जी। अब इनका माल निकल गया यूपी के, अभी हल्के से कच्चे हैं, हरियाणा कच्चा है, पंजाब कच्चा है, ये निकल रहा है। ये ले लो जी, ये 75 रुपये, तो ये माल निकल रहे हैं, तो आपके अभी कच्चे माल है, तो अभी आप गीले माल बेचोगे 30% एक्स्ट्रा बेचोगे। ठीक है जी। तो इनको भी माल बेचना चाहिए। एक एक आदमी पे 5 एकड़, 8 एकड़, 7-7 एकड़ है, ऐसे कई लोग हैं। कल मेरे को एक भाई साहब बोल रहे थे कि जी ज़मीन तो उतनी है, आप डबल ट्रिपल चौबल कैसे कह सकते हो। मैं कहा बात तो आपकी सही है कि ज़मीन तो उतनी है, ज़मीन तो बड़ी नहीं, लेकिन कोई आदमी गेहूँ लगाता था, कोई कुछ लगाता था, उसने वो कम करके थोड़ा ये लगा दिया। ठीक है जी। तो ज़मीन ऐसे जो नहीं लगाते थे उन्होंने लगा दिया, उन्होंने लगा दिया। ठीक है जी, बात आपकी। ऐसे कितने लोग हैं। मैं कहा भाई जी ज़मीन तो उतनी है, ज़मीन कहाँ से बढ़ेगी। लेकिन जो नहीं लगाते थे उन्होंने लगाया। इस वक्त एक और नई चीज़ हो रही है। लोग कहते हैं यूट्यूब बंद होना चाहिए, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से आपको घर बैठे कई चीज़ें पता चलती है। नई चीज़ क्या हो रही है, जो मेन प्रोडक्शन एरियाज़ थे एमपी और राजस्थान, जिसमें बहुत बड़ा प्रोडक्शन निकलता था, इंडियन मार्केट का 70% माल इसी 2 राज्यों में होता था। इन 2 राज्यों में फसल पे प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ फसल बहुत बढ़िया है और वहाँ कोई रोग नहीं है, वहाँ फसल डेढ़ी है, तो उन लोगों को चांस मिल रहा है इस बार। ठीक है जी। जैसे यूपी वाले हैं, हरियाणा में जब से मंडी से हो गया है 60 से 80 का भाव ही हो गया वहाँ पे फिक्स हो लिया वहाँ पर। वहाँ कहाँ 30-40 बिक रहा था उस दिन, 30 से 50। अब बहुत वहाँ पे जाओ 60, 70, 80। ठीक है जी। 60 से नीचे माल ही नहीं है। वो कहे कोई 90 तक चला जाएगा, ऐसे ऐसे भाव हुए। तो हमारा क्या चला गया, हम मसवासी गए, हमारा क्या चला गया। ठीक है। हमारे पे जो भगवान ने लिखा है ना रोटी, वही मिलनी है। ठीक है जी, बात आपकी। उससे ज़्यादा कि हमने कहीं से कमा भी ली, वो निकल जाएगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। ठीक है जी। तो लेकिन वो मंडियाँ तो मशहूर हो गई, वो लोगों की निगाह में आ गई। ठीक है जी। तो नए नए राज्यों के जो कुछ मंडियाँ जो छुपी हुई थी, ऐसा नहीं हो कहीं में पहली बार उभरी हैं, ऑलरेडी थी कई सालों से, लेकिन वो छुपी हुई थी, मतलब उन पर निगाह नहीं थी लोगों की। ठीक है जी, बात। तो जब से हम लोग गए, यूट्यूब गया, तो वहाँ पे वो मंडियाँ हाईलाइट में आ गई। खेतों का पता चला, माल का पता चला, इलाके का पता चला, काम करने वालों के दिल में भी है। तो हमारे जाने से किसान का फ़ायदा होता है, व्यापारी का फ़ायदा होता है। वो मंडी अगर पनप रही है, चमक गई, उस मंडी का फ़ायदा होता है, तो हमारा क्या चला गया सर। ठीक है जी। जितना ज़्यादा लगेगा हमारा क्या चला गया, व्यापार बढ़ेगा।
उन लोगों जब का ज़्यादा व्यापार माल होएगा तो एक्सपोर्ट भी जाएगा फिर। उन लोगों का व्यापार ही बढ़ेगा ना। तो ये एक नई चीज़ आ रही है देखने में कि कुछ राज्यों में माल बहुत अच्छा था, फसल बढ़िया हुई है और उनको रेट भी बढ़िया मिल रहे हैं, नहीं तो पहले रेट नहीं मिलते थे। ठीक है जी। जैसे अभी एमपी की फसल में थोड़ी सी दिक्कत आई है तो वहाँ का व्यापारी, बाहर का व्यापारी उन मंडियों में पहुँच जाता था और अपने पड़ते के माल लेके निकल जाता था। ठीक है जी। उनको तब तक पता चलता था, तब तक काम हो लेता था। अब पल पल की रिपोर्ट सब मंडियों में जाती है। ठीक है जी। तो इससे कम से कम इन लोगों को फ़ायदा तो है, किसानों को उनकी रकम का, उनकी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। समुद्र तो कोई नहीं पी पाता साहब। ठीक है जी। मैं भी सोचूं मैं कुछ बिना बताए पहले कुछ इकट्ठा कर लूँ, फिर मैं लोगों को बोलूँ तो हो जाएगा एक बार दो बार, लेकिन फिर भी जितना आज आप एक्स्ट्रा खा लो, आप दिन में 8 रोटी खाते हो, आप हो सकता है 12 खा लोगे, लेकिन वो शरीर पचाएगा उतना, बाकी गंद में निकाल देगा। ठीक है जी। निकलेगा ना गंद में, आप स्टोर नहीं कर सकते। जैसे घड़ियाल होता है, मगरमच्छ, ये कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेता है। बंदर है, बंदर कुछ टाइम के लिए यहाँ स्टोर कर लेता है गले में। ऊँट कर लेता है पानी को, ऊँट पानी को स्टोर कर लेता है। इंसान को कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा अंग नहीं दिया हुआ वो जो स्टोर कर सके। ठीक है जी। आपने अगर आज जितना भी खाया है सुबह निकालना पड़ेगा, और 2-3 दिन नहीं निकाला तो आपकी वैसे ही हाल ख़राब हो जाएगा, डॉक्टर आपको निकलवाएगा। ठीक है जी। एनीमिया दे के, ठीक है जी। है ना जी। तो हमारे शरीर में भगवान ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ, एक्स्ट्रा दिया हुआ दिमाग, बुद्धि, कि जितनी इसको अच्छे कामों में लगा दो वो आपका स्टोर होना चालू हो जाएगा। ठीक है जी। वो आपके कदम स्टोर होने चालू हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से भैया हम कर रहे हैं कि जितना ज्ञान, जितनी बुद्धि मिली हुई है उस हिसाब से भला कहते चलो। ठीक है जी। हमारे लिए खोदने के लिए दुनिया तैयार है, हमारे लिए गड्ढा भरने के लिए वो बैठा है। ठीक है जी। बाद में दम है जी। भाई वो क्यों होता है कि आप कदम अच्छे कर दो तब वो भर, नहीं तो वो भी कहे मजे लो। अगर हम ठीक है। भी यही कर रहे होते उल्टे कदम तो कहते मजे लो, तुम भी गड्ढे में भी घूमो, थोड़ा गिरो, मजे लो, क्योंकि आपने भी मजे लिए। सीधी बात। ठीक है जी। तो सर इसी पे चलो। अब वो स्टॉक फायदा देगा। स्टॉक जी अभी जो भाव चल रहे हैं इस भाव में देगा, अभी जो भाव चल क्या प्रश्न है इनका? स्टॉक फायदा देगा कि नहीं देगा? लेकिन अभी माल तो सूखे नहीं है ना। हाँ तो माल सुने, देखो भाई साहब इस बार मैं बताऊँ इस बार क्या गेम चलेगा। अभी गेम जो चल रहा है ना, अभी आपने 1 मिनट पहले एक बात बोली कि आपके इलाके का एक व्यापारी घबरा के 12 टन किसी दुकान पे माल उतार दिया। ठीक है, अब वो इकट्ठा माल आ गया, भले उस आड़ती ने घुमा के मंगवाया हो या कुछ भी, अब वो बिक नहीं था। और इसी को अगर तरीके से वो कह देते तो मज़ा आता। एक गेम ऐसा चल रहा है जैसे ही डाउन हो। अभी पहले ना हर इलाके में एक ऑप्शन होती थी, आपके पास यूपी की ऑप्शन है और कई इलाकों का ध्यान नहीं होता था, नॉलेज ही नहीं थी, नंबर्स नहीं पता थे, है ना। अब आपको यूट्यूब के माध्यम से हर मंडी की रिपोर्ट आ जाती है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर आपकी मंडी तेज़ है तो हरियाणा मंडी मंदी है, चलो जी वहाँ से पकड़ दो माल। कहीं यूपी की दूसरी मंडी मंदी है, वहाँ से पकड़ लो। एमपी की मंडी मंदी है, वहाँ से पकड़ लो। अब व्यापार हो गया टेबल के ऊपर बैठ के, तो जहाँ से अपने को मंदा मिल रहा है वहाँ से माल पकड़ दो, प्लस पता चल जाता है माहौल क्या चल रहा है एक ही टेबल पे बैठ के। टेबल मतलब मोबाइल खोला, सब जगह का आपको रिपोर्ट आ गई। तो बहुत संभल के व्यापार करने वाला टाइम है। ये गारंटी है इस बार व्यापारी बहुत कमाएगा। इस बार जो भी व्यापार करने वाला व्यापारी वो कमाएगा बहुत, चलो ये पक्का। चलो, जिसने तरीके से व्यापार किया वो खूब कमाएगा। आपके वो मैगी शक्कर जी। ये पॉडकास्ट कर रहे हैं मेरा, वो एक पॉडकास्ट होता है कि जिसमें सामने वाला प्रश्न पूछता है और सामने वाला उसके जवाब देता है। हाँ हाँ, नहीं सर, वो मजाक बताया था। हमारे को मेरे को बहुत खुशी होती है कोई पूछे क्वेश्चन। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सारा गेम है डैमेज होने में, माल कितना डैमेज होता है। जिस हिसाब से अभी तक हम आज की तारीख में देखें जितना डैमेज है, उस हिसाब से हमारा लहसुन 80 से 120 पे घूमेगा। हाँ,
अगर ये 5-10% और डैमेज हो जाता है तो 100 से 150 पे घूमेगा सारा गेम यहाँ पे। लेकिन अब जैसे ही 100 से 150 पे, 125 150 पे आता है तो विदेशी माल आने की तैयारी करेंगे, क्योंकि वहाँ भी 70-80 के अंदाजों पे रेट सौदे हो गए। अभी कई लोग कमेंट करेंगे कि अभी तो माल ही नहीं निकला, लेकिन भैया वहाँ भी एडवांस सौदे हो गए। ठीक है जी। मेरा ही एक जानकार है जिन्हें कम से कम 40 गाड़ी 2-3 दिन पहले व्यापार किया है 65 रुपये में। 40 गाड़ी एडवांस व्यापार किया 65 रुपये, मेरा ही खास जानकार। ठीक है जी। तो वहाँ पे सौदे हो रहे हैं, हर कोई अपने दिमाग से सौदे कर रहा है। तो अपने को व्यापार कहना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पड़ते के माल है, आपके ऊपर कृपा है ऊपर वाले की कि आपके यहाँ पे माल अच्छे हैं, तो आपको माल हाथ में, हाँ बहुत बढ़िया फसल है, आपको अपने हाथ में माल रखना चाहिए अपने यहाँ का, है ना। अभी हाँ जी, 3 गुना फसल पिछले साल से 3 गुना फसल है जी। तो ये चीज़ें भाई साहब बताएं 3 गुना, मैं उसको डबल लेके चल रहा हूँ, सिर्फ डबल लेके चल रहा हूँ कि चलो डबल तो होगी, हो सकता है आपके आसपास 3 गुना हो, सब निचोड़ निकाल लें तो डबल होगी। तो इस चीज़ को सर सब मिला के कैलकुलेशंस करेंगे आप तो कहीं कोई बुराई नहीं है, ये भाव में व्यापार करने में फ़ायदा मिलेगा। देखिए ये हरियाणा का लहसुन है, हरियाणा यही है, हरियाणा का लहसुन है, क्योंकि इनके हाथ से था तो ये मेरे को पूछना पड़ गया, लेकिन इसके जवे से बता रहा है। ये सुपर शंकर है जी, अभी कच्चा है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। 20 की कली है। रोज़ मेरे को कम से कम 100-150 फ़ोन आ रहे हैं, सुपर शंकर का बीज चाहिए, सुपर शंकर इसको का। फोड़ के बता दो। एक मिनट सुन लो भैया, कोई अगर अभी सुपर शंकर का बीज दे रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती में रहेंगे। कोई भी जो कह रहा है ना मैं हरियाणा से हूँ तो सुपर शंकर का बीज मैं दे देता हूँ, भैया ये सिचुएशन है, देख लो ये अभी कच्चा है, कच्चा है एकदम, ये देखो काला पड़ जाएगा, इसको सूखने दो। अब ये सुपर शंकर है सर, इसकी जो 20 की कलियां सिद्ध होंगी बिल्कुल। ये देखिए आप, कोई भी कहता है मैं दे दूँ, आप लीजिए, लेकिन पहले चेक करिए। ये बीच की, ये एकदम डंडी के साथ की कली है, देखो ये डंडी है, ये साथ कितनी लंबी है ये कली है दोस्तों, ये चिट्टी है, टेढ़ी नहीं होगी, यानी सीधी कली होगी है बिल्कुल ये। हाँ ठीक है जी, सीधी कली होती है इसमें। ये देखिए, ये है ना, लेकिन माल कच्चा है, ये माल अभी कच्चा है, ठीक है जी। काला पड़ जाएगा। अभी एक 10-15 दिन रुकिए, सूखने दीजिए, सूख जाएगा। मैं खुद बोलूँगा कि भैया आप ले लो, कहीं से लेना हो ले हो, मेरे को कोई वो ठेका थोड़ी ना ले रखा मैंने। ठीक है जी, आप अपना लो, लेकिन पहले सूखने दीजिए। ये है सुपर शंकर, देखिए ये इसके साथ की कलियाँ, डंडी के साथ की कलियाँ खोल रहा हूँ मैं, पीछे की अभी है यहीं पे, ये सिर्फ डंडी के साथ की कलियाँ, ये देख रहे हैं एकदम लंबी सीधी कलियाँ। ठीक है जी। अब सोचो इनके फ्लेक्स कितने बढ़िया बनेंगे, अचार में भी नंबर 1 चलेगी, अचार में नंबर 1 सीधी कली खाने को मिलेगी, और गार्लिक फ्लेक्स कितना बढ़िया बनेगा। ठीक है जी। तो ये बीज अगर हम पैदा करवा रहे हैं तो भाई क्या गुनाह कर दिया मैंने। चलो कोई नहीं, मैं तो बोलने वाले तो रहा गए, जींदे रहा जी बोलने वाले भी। ये देखो अभी कच्चा है माल, तोड़ने में दिक्कत हो रही है। ये बाहर की कलियां हैं थोड़ी, देखो मोटी कितनी है। ठीक है जी, ये बाहर की कलियां, ये थी डंडी, ये रहा सारा माल, इधर छोटा, एक भी कली दिखा दो छोटी, ये छोटी तो छोटी ये कली है, ये है सुपर शंकर। और लंबाई देखो कितनी है जिसमें, वो कलियां भी ज़्यादा निकलती है, जो बीज लगाने के लिए बीज भी कम लगता है। तो अब आप सूखने दो इसको क्योंकि ये सूखेगा तभी इसका आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो गीला पड़ जाएगा, कोई ऊटी वाला हाल हो जाएगा। बिल्कुल भी ब्लैक बाजी में नहीं आओ, माल है सारा बीज में जाना है, पड़ते से मिल जाएगा। अभी कुछ भी जाओगे वो इधर उधर की बातें करेगा, और 30% एक्स्ट्रा वजन में आप लोगे। ठीक है जी। अगर आप अभी 100 का लेते हैं तो ये आपको 2 महीने 1 महीने बाद सूखने के, अगर दागी ना हुआ तो सूखने के बाद 130 का पड़ेगा आज का लिए। ठीक है जी। हम 10 दिन रुक के ले लेंगे, 15 दिन रुक के ले लेंगे, कोई 200 पे नहीं जाने वाला ये, है ना।
तो आराम से रुकिए, देखते हैं तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद बाबू जी। राम राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। ऐसे 40 किलो की भाव उसका मजा कुछ और होता है। अच्छा चलो ठीक है, आने दो।